हाज़रीन सामीन, पर्दानशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अलल आलमीन जमीआ। वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि। सलातन तब्क़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीबना व शफीअना व हबीबना व गौज़ना व गयाज़ना व मुग़ीज़ना व मुईनना व क़ुतबना व सिराजना व फरीदना व निज़ामना व औलाना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व क़ुर्रत अयुनिना व अशरफना व अकरमना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़साद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत और आले रिसालत पे हदीए दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना मौलाना हदीना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। न हो मायूस इक़बाल अपनी किश्ते वीरां से, न हो मायूस इक़बाल अपनी किश्ते वीरां से। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। ज़मीरे लाला से रोशन चराग़े आरज़ू कर दे, ज़मीरे लाला से रोशन चराग़े आरज़ू कर दे।
चमन के जर्रे जर्रे को शहीदे जुस्तजू कर दे। हाथ पे हाथ धरे शिकवे किस्मत कैसा, हाथ पे हाथ धरे शिकवे किस्मत कैसा, ज़र्बे मर्दा से उगल देता है पत्थर पानी। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई किश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। आज लगता है कि त्रिपुरा की सरजमीन पर जनाबे महफूज साहब ने कुछ गलत काम कर दिया। नहीं, शादी के मौके पे मिलाद की जाती है या कव्वाली कराई जाती है, नाच कराई जाती है, गाजे बाजे होते हैं, डांस का माहौल होता है, ये अच्छा लगता है। पता नहीं उनको किसने मशवरा दे दिया कि ऐसे मौके पे मिलाद कराई। बड़ा गाना बाजा होता तो खाने वाले खाना छोड़ छोड़ करके आते। यहाँ तो खाने के बाद नींद आ रही है, वरना फिर टहलने के लिए पांव फिसला चला जा रहा है। और क्या कहेंगे, हम मुसलमान हैं, हमको परेशान किया जाता है, हम पर रहमत नहीं उतर रही। परेशानी बहुत है, हुकूमत डरा रही है, दुनिया धमका रही है, लोग परेशान कर रहे हैं, रोजी में बरकत नहीं हो रही है, सुकून गारत हो गया है, इत्मीनान नाम की चीज नहीं है, घर में नहुसत फैली जा रही है। हमें पहले अपने वजूद और अपने कैरेक्टर को तो देखा, पहले अपने आप को नापा और तौला जाए और खुद वही लोग बताएं जो आए और गए कि अगर मिलादे पाक की महफिल के अलावा दुनियावी कोई भी ऐसी महफिल होती तो उनका अंदाज क्या हो। मिलाद में राहत है, मिलाद में रहमत है, मिलाद से बरकत है, महफिले मिलाद में सआदत। गाने बाजे में क्या है, हंसी है, खुशी है, तमाशा है, मनोरंजन है, एंजॉय है। तो अगर मुसलमान एंजॉय के लिए है तो कब्र खोदने से पहले दफन होने की तैयारी। मुसलमान अहले इस्लाम साहिबे ईमान कलमा पढ़ने वाला वो तो हर हाल में ऐसी जगह ढूंढता है जहां से रंगो नूर का माहौल सामने, मोहब्बत रसूल की चाशनी में सराय, अल्लाह और रसूल की रजा जोई का रास्ता मिल पाए। बहुत बताया गया, बहुत बताया जाता है, जहां ऐसी महफिलें मुनअकिद होती हैं वहां रहमत इलाही की घटाएं झमाझम बरसती। जहां अल्लाह वालों का, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, फिर वो जगह खेत खलियान, सड़क, मकान, बरामदा, आंगन, कमरा नहीं रह जाता है। जहां पे महफिले मिलाद का इनेकाद होता है वो हिस्सा जन्नत की क्यारी बन जाती है। क्या बन जाती है? जन्नत की क्यारी बन जाती है। लोग कहते हैं कि ज्यादा लोग नहीं है तो क्या बोला जाएगा, सुनने वाले नहीं है। हम तो जनाबे मौलवी शमीम साहब को, हाफिज शफीक साहब को, सारे लोगों को इतना बुलाने की क्या जरूरत? कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को कुआं के पास आता है। और अगर पूरी लिल्लाहियत और खुलूस के साथ अल्लाह और रसूल की रजा हासिल करने के लिए जनाबे महफूज साहब ने इस महफिल का इनेकाद किया है, ये तो बहुत लोग, दो सुनने वाला होता, एक सुनाने वाला होता, एक सुनने वाला होता, एक सुनाने वाला होता,
अगर खुलूसुलिल्लाहियत है तो रहमत और बरकत मजमे और डेकोरेशन से नहीं होता है, खुलूस और इल्लाहियत की बुनियाद पर होता है। इसलिए मैं ये बात बारहा बोला करता हूँ, बोल रहा हूँ, कभी इस बात पे मत जाइएगा कि कितने हजार का मजमा है, लाइट में कितना खर्च किया है, सजावट में कितना खर्च किया है, माइक में कितना खर्च किया है, खिलाने में कितना खर्च किया है, इससे कुछ लेना देना नहीं। झोपड़पट्टी है, बैठने के लिए चटाई तो दूर की बात है, खाद वाली बोरिया भी, खिलाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन नबी की मोहब्बत के दीप सीने में जल रहे हैं, मजमे की बुनियाद पर या सजावट की बुनियाद पर पैगंबर हाशमी की बारगाह में महफिल मकबूल नहीं होती है, खुलूसुलिल्लाहियत की बुनियाद पर हुआ। तो हमने अपने आप को भुला दिया, हमने अपने आप को भुला दिया। याद रखिएगा, बाल की दो किस्म है, एक बाल वो है जो सर में लगा हुआ है ना, लगा हुआ, एक बाल वो है जो नाई काट करके काट देता है। दोनों में फर्क है या नहीं? जो सर में लगा हुआ है उसमें तेल भी लगाते हैं, उसमें गंगा भी करते हैं, नहा करके साफ भी करते हैं, धुलते भी हैं, पूरा सजा करके रखते हैं। और जो कट जाता है या तो नाली में चला जाता है या कदमों के नीचे आ जाता है, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो अगर हम अपने पैटर्न के साथ जुड़े हुए हैं, शरीयत और दीन की राह पर है, अच्छे और बुरे की तमीज है, हमें यह पता हो कि नाच की महफिल क्या होती है और मिलाद की महफिल क्या होती है, इस बात का पता हो और हम अच्छाइयां बटोरे, तो हमारा मामला उसी बाल की तरह है जिसे सजाया। और अगर नाच और गाने से ताल्लुक है तो फिर उस बाल की तरह है जिसे रौन दिया जाए। मुझे अपना बचपना याद आता है, बचपना याद आता है। हमारे गांव में एक चमार जात, उसको एक अक्षर से वाकिफ था। इत्तेफाक की बात है कि मैं अपने यहाँ हसपुरा अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, छोटा सा था, अशरफिया में पढ़ रहा था। बाजार से वो गुजर रहा था, सुबह का वक्त था, पता नहीं क्या उसको सूझी, क्या उसको सूझी, आया सीढ़ी पे चढ़ा, दुकान की सीढ़ी पे झुका और झुकने के बाद कहा, बाबू जानते हैं वो जो मिलाद विलाद में प्रवचन वगैरह होता है तो उसमें आदमी को नींद आती है, वो झुकता है, और जहाँ गाना बाजा होता है वहां नींद ही नहीं आती, आंख फाड़ करके देखता है। तो जो नींद आती है ना अच्छी महफिल में, ये फूल की तरह है, जो आदमी आंख फाड़ करके देखता रहता है वो कांटे की। मैं हैरत में आज तक हूं कि वो शख्स जो कुछ नहीं जानता था, हम तो समझते थे कि ये कुछ जानता ही नहीं, इतना सीधा साधा था, बिल्कुल अननोन, उसके पास कोई तालीम नाम की चीज ही नहीं थी, बात लेकिन बड़े पर्दे की। यानी उससे इस बात का इल्म है कि अच्छी महफिल क्या होती है और बुरी महफिल। अच्छी महफिल फूल के बाग की तरह है और बुरी महफिल कांटेदार झाड़ी की तरह है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते। रोना किस बात का है? घर में बरकत नहीं होती। हमें जब बेगैर पैसा लगाए हुए खाना मिला तो कम से कम पूरी रात नहीं बैठते, तो उसको हलाल करने के लिए 5 मिनट। जनाबे महफूज साहब ने कोई बैरियर तो नहीं लगा रखी थी कि जाने ही नहीं देंगे, बैठ जाओगे तो बैठ ही जाओगे। ये तो हमारा अपना सेवा है। हमें इस बात को सोचना चाहिए कि कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ जाना है, कहाँ से फैज पाना है, कहाँ सलामती है, कहाँ बरकत है, कहाँ साथ। आइए इसी ज़िम्न में मैं कुरान मजीद की आयत के उस हिस्से पर थोड़ी देर बात करूंगा, फिर हदीस की जो रिवायत मैंने पेश की है उस पर थोड़ी देर बात होगी। उसके बाद मुझे भी जाना था, ये तो जनाबे शाहिद बाबू, आशिक बाबू, खुसूसियत के साथ जनाबे हाफिज शफीक साहब और हमारे हरदिल अजीज शमीम बाबू और तिवरा के लोग तो हैं, लेकिन तिवरा के लोगों मेरी गुजारिश ये होगी कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर,
बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। अगर ये पहचान पैदा नहीं होगी तो फिर रोते ही दिन गुजरेंगे। एक झटका आता है तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। दुनिया का कोई भी अहले इस्लाम ये बताए जिसके सीने में जर्रा बराबर भी ईमान, जहां अपनी गाड़ी फंस जाती है या फंस जाए और दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत निकाल ना पाए, वहां पर मसले का हल करता कौन, वहां पर मसाइल को सॉल्व करता कौन, वहां पर बिगड़े हुए हालात को बनाता कौन है? तो जवाब मिलेगा जहां सारे सहारे टूट जाते हैं और जहां सारी ताकतें जवाब दे देती हैं, वहां अगर कोई काम आता है तो मदीने का ताजदार काम आता है। पैगंबर हाशमी की रूहानियत और नूरानियत काम आती है, नबी आज़म का करम काम आता है। हमने तो ये समझा ही नहीं कि मस्जिद क्या चीज होती है, हमें ये पता नहीं है कि मिलाद की महफिल क्या होती है, हम नहीं जानते नमाज की बरकत क्या होती है, हमें इस बात का इल्म नहीं है कि हुजूर की महफिल क्या होती है। हम 10 मरतबा एक झोला छाप नेता के पीछे तो 50 मरतबा एक छोटे से काम को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं। जाड़ा है दौड़ रहे हैं, बरसात है दौड़ रहे हैं, गर्मी है दौड़ रहे हैं, और 10 मरतबा क्या 50 मरतबा दौड़ने के बाद भी काम होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन जहां से सारा काम नबी की सारा बिगड़ा बनता पैगंबर हाशमी की बारगाह, सकरात की कैफियत और रूह निकलने वाली है, कौन सहारा देगा? कब्र का सन्नाटा है, कोई बचाने वाला नहीं है, कौन सहारा बनेगा? मैदान महशर की हौलनाकी है, 50,000 साल का एक दिन है, एक मील के फासले पर सूरज है, कोई साया नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई नासिर नहीं है, कोई मुआविन नहीं है, कौन बचाएगा? जवाब यही मिलेगा जहां सारे सहारे टूट जाते हैं, वहां नबी का सहारा काम। लेकिन हमने भुला दिया, जब हमने भुला दिया तो जाहिर सी बात है जो करम की बारिश होनी चाहिए, जो इज्जतों का सरमाया होना चाहिए, जो अजमतों का ताज होना चाहिए, जो दोनों जहान की सुरखरुई होनी चाहिए, जो इर्तिका और उरूज मैसर आना चाहिए, हम और आप खुद अपने गरीबान में झांक करके और गिरदो पेश को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां थे और कहां हैं, हम क्या थे और क्या हैं। हमारी बुलंदी, हमारी सरबुलंदी, हमारी सुरखरुई, हमारी अर्जमंदी, हमारी फतेहमंदी, आसमानों क्या अर्श पर उसके परचम लहरा रहे थे। आज हमारा मामला ये, जो चाहे ठोकर मार, जो चाहे तमाचा मार, जो चाहे बुरा भला कह, जो चाहे जैसे चाहे दबोच ले। क्यों? इसलिए कि जब रहमत इलाही की घटाएं सर से हट जाया करती हैं तो इंसान बलाओं में गिरफ्तार हो जाएगा। हमने समझने की कोशिश नहीं की। रब फरमाता है, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। जो किरदारे रसूल है, जो नबी की अता है, जो पैगंबर हाशमी का तरीका है, जो रसूल आजम का दिया हुआ ढंग और कल्चर है, जो पैगंबर हाशमी की अता करदा सोसाइटी और माहौल है, वही हमारे लिए दोनों जहान की सआदत की जमानत। कुरान में रब ने फरमाया, कुरान मजीद के अंदर, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नातो इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। क्या रब ने फरमाया? मैंने जिन्नातो इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इबादत क्या है? नमाज। इबादत क्या है? रोजा। इबादत क्या है? हज। इबादत क्या है? ज़कात। इबादत क्या है? एतिकाफ। इबादत क्या है? तस्बीहात। इबादत क्या है? मुसल्ला।
उठाना और इबादत करना, ये इबादतें अगर किसी ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, एतिकाफ इसी को इबादत समझा है तो वो बड़े भूल में, वो बड़े भूल में। मैं तो ये कहता हूं कि नमाज भी इबादत नहीं और सो जाना भी इबादत, नमाज भी इबादत नहीं और सो जाना भी। क्यों? हमारा कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू, मा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। वो मा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। फजर की नमाज में कितनी रकतें हैं? चार रकत, 2 रकत सुन्नत है और 2 रकत फर्ज है। 2 रकत सुन्नत के बारे में सरकार फरमाते हैं कि फजर की 2 रकत सुन्नत खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी चीजों से बेहतर फजर की 2 रकत सुन्नत। जब सुन्नत का ये रुतबा है तो फर्ज का कितना बड़ा मर्तबा होगा? जब सुन्नत का ये रुतबा है तो फर्ज का कितना बड़ा मर्तबा होगा? अगर नमाज के ताल्लुक से खिताब आप सुने, नमाज रूहानियत लाती है, नमाज बरकत लाती है, नमाज सआदत लाती है, नमाज कामयाबी की जमानत है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज मेरे रसूल की आंख की ठंडक है। जो नमाज पढ़ता है मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज के बारे में बहुत सुना। अब अगर आप चाहें कि इमाम साहब से कहा जाए, इमाम साहब लंबी रात होती है, इतनी लंबी गैपिंग के बाद 2 ही रकत फर्ज है, हम तो पढ़ करके 8 रकत सुन्नत आए, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि आज 6 रकत फर्ज पढ़ाएं। इमाम साहब ने कहा कि 6 रकत पढ़ाएंगे तो नमाज नहीं होगी। क्या कहा इमाम साहब ने? 6 रकत पढ़ाएंगे तो कहा कि यही नहीं कि 6 रकत पढ़ाइए, हर रकत में 4-4 रुकू कीजिए, 10-10 सजदे कीजिए। कहा नहीं, ऐसे नमाज नहीं होगी, 2 ही रकत होगी। कहा क्यों? कहा कि नमाज होगी ही नहीं। तो आपने कहा कि अच्छा अजब बात कर रहे हैं मौलाना साहब, एक बल्ब में इतनी रोशनी है और ऐसा ही बल्ब अगर 10 लगा दिया जाए पिंडाल के अंदर तो कितनी रोशनी होगी? इमाम साहब ने कहा कि रोशनी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। कहा कि इतनी समझ में नहीं आ रही कि दुनिया के एक बल्ब की इतनी रोशनी 10 लगाया जाए तो बहुत रोशनी हो जाएगी। तो जब 2 रकत का इतना सवाब है तो 10 रकत का कितना सवाब होगा? समझाना शुरू किया। कहा कि ऐसा कि मुझसे ज्यादा बहस मत कीजिए, मुफ्ती साहब से कॉल करके पूछो। और जब मुफ्ती साहब के पास कॉल लगाया, हजरत ऐसा है कि आज सारे लोगों का कहना ये था, तिवरा के लोगों का, कि फजर में थोड़ा लंबा टाइम मिलता है, रात में आराम भी हो जाता है, 2 रकत जो नमाज पढ़ी जाती है वो 10 रकत पढ़ी जाए, हर रकत में 4-4 रुकू किए जाएं, 10-10 सजदे किए जाएं, तो क्या ये नमाज नहीं होगी? कहा कि नहीं, नमाज नहीं होगी। कहा क्यों नहीं होगी? एक बल्ब की इतनी रोशनी हो सकती है, 10 बल्ब की कितनी रोशनी होगी? जब 2 रकत का उतना सवाब है तो 10 रकत का कितना होगा? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मनमानी इसमें मत चलाओ, जो रसूल ने दिया है, नबी ने जितना दिया है उतना लो, इसलिए कि जो मोहम्मद अरबी की अदा है वही इबादत खुदा, जो पैगंबर हाशमी की अदा है वही इबादत खुदा है। अब कोई कहे कि खाने काबा में, मस्जिद हराम में, मक्का शरीफ में 1 रकत जो पढ़ेगा उसको 1 लाख रकत का सवाब है। कितना सवाब है? 1 लाख रकत का सवाब है। तो अब क्या जरूरत है तवाफ करने की, लंबा वक्त लगता है, क्या जरूरत है सही करने की, लंबा वक्त लगता है, क्या जरूरत है सफा और मरवा पर दौड़ने की, लंबा वक्त लगता है, क्या जरूरत है मिना और मुजदलफा तक जाने की, बड़ा लंबा वक्त लगता है, अरफात में जाने की क्या जरूरत है, बड़ा लंबा वक्त लगता है।
रमिए जमार करने की क्या जरूरत है, बड़ा लंबा वक्त लगता है। नमाज सबसे अहम इबादत है। अगर 1 घंटा तवाफ करने में लगता है तो 1 घंटे में तो कम से कम 20 रकत नमाज पढ़ लेंगे। 20 रकत नमाज पढ़ेंगे तो 20 लाख रकत का सवाब कह सकते हैं ना। तो जवाब ये मिलेगा कि अपने दिमाग की उपज पेश मत करो। जो कानून शरीयत है, जो नबी का तरीका है, जो पैगंबर हाशमी की अदा है, वही हमारे रब की इबादत। जो नबी की अदा है तो नमाज पढ़ना भी इबादत नहीं। अगर अदाए सरकार से हट करके हो और नबी की अदा के सांचे में ढल करके सो जाओ, ये सोना इबादत। बोलो, बोलना इबादत। कमाओ, कमाना इबादत। चलो, चलना इबादत। बाल बच्चों के साथ रहो, ये रहना इबादत। परिवार और दोस्त अहबाब के साथ रहो, ये रहना इबादत। पता चला जो नबी की अदा है वो इबादत है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, रोजा सिर्फ इबादत नहीं है, हज और ज़कात सिर्फ इबादत नहीं है। यहीं से बात समझ में आ गई कि अगर हम पैगंबर हाशमी की अदाओं को अपनाते जाएंगे तो दुनिया में भी कामयाब होते जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी और आले नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सरकारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियत शहीद। और सुनिएगा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि 50,000 आदमी, 50-4 हजार आदमी है, यानी जितने हो 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। और एक आदमी भी समझ जाए तो मैं समझता हूँ महफूज साहब की महफिल कामयाब। हमारा कैसे कैसे आना और कैसे कैसे जाना ये भी कामयाब, और आपकी शिरकत ये भी कामयाब। बहुत भीड़ ये माना नहीं रखती है। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में। सरकार ने क्या फरमाया? मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती से थामा। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती, मेरी उम्मत के फसाद के, यानी जब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बुराई का दार दौरा है और डेरा है, ऐसे आलम में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को मजबूती से थामा तो लहू, उसके लिए अजरु मियत शहीद, 100 शहीद का सवाब। कितना सवाब है? एक सुन्नत को मजबूती से थामा तो 100 शहीद का सवाब है। शहीद किसे कहते हैं? शहीद उस मर्दे मुस्लिम को कहते हैं, उस मुसलमान को कहते हैं जिसने इस्लाम, दीन, शरीयत, कानून, आबरूए हरम, कुरान की अजमत, रसूल आजम की अजमत को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निछावर, अपनी पूरी जिंदगी जो कुर्बान कर दे दीन को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? शहीद कहा जाता है। तो पूरी गर्दन कट जाए, एक शहीद का। लाश घोड़े की टापों से रौंद दिया जाए, एक शहीद का। तिक्का बोटी कर दी जाए, एक शहीद का। आज़ा अलग अलग कर दिए जाए, एक शहीद का सवाब। हरारत नफ्स डूब जाए, एक शहीद का सवाब। गर्दन मार दी जाए, एक शहीद का सवाब। जिंदगी खत्म हो जाए, एक शहीद का सवाब। अगर हम दीन को बचाने के लिए अपनी जिंदगी राह इलाही में कुर्बान कर दें, एक शहीद का सवाब। और उस वक्त जबकि गली गली, कूचे कूचे, घर घर, इलाका इलाका सिर्फ और सिर्फ बुराई ही बुराई, ऐसे आलम में अगर कोई एक सुन्नत को कायम करता है या कायम रहता है तो उसे 100 शहीद। कितना सवाब है?
तो अब अगर कहा जाए कि बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया होगा, अपने जहन में भी ये महफूज साहब को बात आई होगी कि अरे शादी ब्याह का मामला है, यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए था, चक्षु क्या कहते हैं उसे, चक्षु थोड़ा होना चाहिए था, और कुछ होता है, कव्वाल आता है, कव्वाला आती, थोड़ा मुकाबला होता या कुछ गाजे बाजे डीजे वजे बजते, हो सकता है उनको ही मशवरा दिया गया, लेकिन उन्होंने सबको इग्नोर किया, बालाए तक रखा, और ऐसे आलम में भी महफिले मिलाद का इनेकाद किया एक सुन्नत के जिंदा करने के बराबर, उस पर कायम रहने के बराबर है। और ऐसे आलम में जबकि कदम कदम पर बुराइयों का दार दौरा है, एक सुन्नत पर कोई मजबूती से कायम रहता है तो उसे कितना सवाब मिलता है, 100 शहीद का सवाब मिलता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मेरे रसूल। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें और फॉलो करें कि हमें कहां रहना चाहिए और हम कहां हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। ऐसे तो अगर बात की जाए, तकरीर की जाए तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, रात क्या पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। और मैं तो कहता हूं कि मेरे नबी ने जो सिस्टम, जो कानून, जो तरीका दिया है, खुद हमारा कुरान कहता है, वो मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, इस्लाम आया अब किसी लाम की नहीं चलेगी, दीन आया अब किसी लादीन की नहीं चलेगी, मजहब हक आया अब किसी और का मजहब नहीं चलेगा। हजरत आदम दीन लेकर के आए, हजरत शीस दीन लेकर के आए, हजरत यहिया दीन लेकर के आए, हजरत जकरिया दीन लेकर के आए, हजरत याकूब दीन लेकर के आए, हजरत इब्राहीम दीन लेकर के आए, हजरत इस्माइल दीन लेकर के आए, हजरत जकरिया दीन लेकर के आए, हजरत मूसा दीन लेकर के आए, हजरत ईसा दीन लेकर के आए। 1,23,999 या 2,23,999 नबी रसूल पैगंबर इस धरती पर आए, दीन लेकर के आए हैं, मजहब लेकर के आए हैं। लेकिन उन तमाम अदयान में और उन तमाम दीनों और मजाहिब में अगर सबसे अछूता, सबसे अच्छा, सबसे मुकद्दस, सबसे पवित्र, सबसे लाजवाब, सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल तरीन, सबसे ऊंचा, सबसे मुबारक, सबसे मुतबर्रक कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। और इस इस्लाम के लाने वाली जात का नाम पैगंबर हाशमी मोहम्मद अरबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हुजूर मंजर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। इतना अच्छा दीन जवाब ही नहीं है, इतना लाजवाब दीन जवाब ही नहीं है, इतना बेहतरीन दीन जवाब ही नहीं है। हमने समझने की कोशिश नहीं की कि हमें क्या मिला। सोना मिलता है तो आदमी कूड़े पे नहीं डालता, हीरा मिलता है तो सड़क पर नहीं फेंक देता। हमें छोड़िए ना, एक नाबीना बच्चा भी होता है तो आदमी खेत और खलियान में नहीं डालता। हमें तो दीन मिला है जिस दीन का जवाब नहीं है। हर कानून लाजवाब है, हर सिस्टम लाजवाब है। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक सारे दीन, सारे मजहब में सबसे ऊंचा, सबसे बेहतरीन दीन दीन इस्लाम है। हमने इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं की, हमने अपने मजहब को समझने की कोशिश ही नहीं की। पैगंबर हाशमी ने जो तरीका दिया है उस तरीके को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो कहता हूँ इस्लाम के दामन में सबके लिए राहत है, अपनों के भी काम आया, गैरों के। इस्लाम के दामन में सबके लिए राहत है, अपनों के लिए भी काम आया, गैरों के भी काम आया। दूसरे लोग इस पर अमल करके, अपना करके कहां से कहां पहुंचे। हमारा मामला ये है कि हमें पता ही नहीं, नमाज मुकम्मल नहीं जानते, रोजा ठीक से नहीं, हज के बारे में 1-2 मसला मालूम है, ज़कात कभी दिया ही नहीं,
यानी हमें दीन के बारे में मालूमात नहीं, मिलाद के बारे में क्या मालूम? मिलाद के बारे में क्या मालूमात होगी? ये तो मालूमात और इसका पता तो तब चलेगा जब एक एक नेकी के लिए परेशानी, एक एक नेकी के लिए। नबी की महफिल, नबी की महफिल जवाब ही नहीं। और जहां तक महफिल का बयान है, आइए, दुनिया में बहुत सारी महफिलें होती हैं, बहुत सारे जलसे होते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां लोग इकट्ठा होते हैं, मेले ठेले भी होते हैं, लेकिन क्या इस महफिल का जवाब मिल सकता है? जवाब मिलेगा जो नबी की महफिल। जब नबी का जवाब नहीं है तो नबी की महफिल का, नबी का जवाब नहीं तो नबी के शहर का जवाब नहीं, नबी का जवाब नहीं तो नबी की उम्मत का जवाब नहीं, नबी का जवाब नहीं तो नबी की अज़वाज का जवाब नहीं, नबी का जवाब नहीं तो नबी के मौलद का जवाब नहीं, नबी का जवाब नहीं तो नबी के घराने का जवाब नहीं, नबी का जवाब नहीं तो नबी की महफिल का जवाब नहीं। रहमत हक बहानमी जोयत बहानमी, खुदा की रहमत, खुदा की रहमत तो बहाना ढूंढती, खुदा की रहमत दौलतों का वो थोड़ी ढूंढती, वो तो ये तलाश करती है खुदा की रहमत। है कोई ऐसा मेरे महबूब का चाहने वाला, मेरे हबीब का चाहने वाला, पैगंबर हाशमी से लगाव रखने वाला, कि उनका वसीला ढूंढ उनकी महफिल में आ जाए, मोहब्बतों का दम भरे, इश्क की परछाइयां उस पर हों, वक़ारे रसूल, एहतराम रसूल, अज़मत रसूल के साँचे में ढल करके सामने आए। दुनिया भी उसकी कामयाब है और आखिरत भी उसकी कामयाब। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस महफिल मिलाद के सदके, और इसी से हमें सबक भी लेना है। मेरा पैगाम है, काबिल मुबारकबाद है जनाब महफूज, मुबारकबाद के काबिल है। शादी की महफिल है, मैंने तो सोचा था कि इस पर भी थोड़ी लंबी बात होगी, इसलिए कि शादी का माना है खुशी, शादी का माना, लेकिन अब तो मामला ये है कि शादी का माना खुशी नहीं है, शादी का माना कारोबार। और वो कारोबार वो नहीं कि जेसीबी चला रहे, वो नहीं कि मोटर कार चला रहे, वो नहीं कंपनी में काम कर रहे। शादी का मतलब सूदी कारोबार, रिश्वत वाला कारोबार। नबी फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की वो मुझसे नहीं, यानी मेरे रास्ते पर नहीं। नबी की सुन्नत है शादी करना। हमारे यहाँ सबसे किनारा कश हो जाओ, बाबा की तरह बन जाओ, यूपी के बाबा की तरह नहीं है, इसकी इजाजत, इसकी इजाजत रूहबानियत इस्लाम में है ही नहीं। निकाह मेरे रसूल की सुन्नत है, लेकिन उसके पीछे कितनी सुन्नतों का खून होता है ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं, कितनी सुन्नतों का खून होता है। तो पैगाम है जनाब महफूज साहब की तरफ से, और मैं उनके इस इक़दाम की बुनियाद पर खुश होकर के मैं भी ऐलान करता हूं कि लोग सबक लें ऐसी महफिल से कि खुशी का मौका आएगा तो क्या मौत को भूल जाएंगे, खुशी का मौका आएगा तो हम शरीयत को भूल जाएंगे, खुशी का मौका आएगा तो दिन को भूल जाएंगे। किसी को थोड़ी दौलत मिल जाती है ना, वो सब भूल जाते हैं, किसी के पास जवान बच्चे हो जाते हैं तो सब भूल जाता है, किसी को जमीन जायदाद घर मिल जाए तो सब भूल जाता है। मुसलमान वो होता है कि दोनों जहान भी मिल जाए तो नबी का पैगाम ना भूले, रसूल का तरीका ना भूले, पैगंबर हाशमी का रास्ता ना भूले। ये पैगाम है कि हमें जैसी दौलत मिले, जितना ऊंचा मनसब मिले, मर जाएंगे मिट जाएंगे ऐ दोस्त, मगर हम सर जुल्म की चौखट पे कभी गम न करेंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। राहे सिराते मुस्तकीम ही में हमारे लिए कामयाबी है, पैगंबर हाशमी के दिए हुए रास्ते ही में हमारे लिए दोनों जहान की सुरखरुई है। अल्लाह ताला हमें आपको बिल्खुसूस जनाब महफूज साहब को दोनों जहान की सलामती अता फरमाए, और जो
नई शादी हुई है, नया जोड़ा है, अल्लाह ताला उसे भी दोनों जहान की सलामती, बरकतों और मोहब्बतों से माला माल फरमाए। परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।